10th और 11th दोनों सवाल ट्राई कर लीजिए, आपकी बुक के क्वेश्चन। 2017 में 3 सवाल आए थे ऐसा, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्लीज ट्राई 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, कोई आंसर देना चाहे तो बता सकता है। वेरी गुड ऋषभ, एक बार 11th भी ट्राई करिए, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। A certain sum is lent out at a certain rate of simple interest in compound interest compounded yearly. The difference between the compound interest and simple interest for 3 years. This is P R upon 100 का whole cube plus 3 R upon 100 का whole square. ये 3 साल का डिफरेंस है. This is equal to 64% of the simple interest for 1 year. Principal into R into 1 by R. सिंपल सा फॉर्मूला लगवाया. दिस इज फॉर 3 years डिफरेंस. स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा सकते हैं. ऐसा लगा सकते हैं कि हम फॉर्मूला 3 साल का डिफरेंस कितना है? P इंटू आर अपॉन 100 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर. इफ यू टेक P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहाँ कितना बचेगा? आर अपॉन 100 प्लस 3. राइट साइड में कितना बचेगा? 64 अपॉन 100 इंटू पी आर अपॉन 100. पी से पी कैंसिल आउट होता है, एक आर अपॉन 100 कैंसिल आउट होता है. आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 64 अपॉन 100. तो एक तरीका इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो. एक तरीका ये ऑप्शन उठा लो. आर इज 20%, तो आर अपॉन 100 1/5 है. सबसे आसान ऑप्शन है पिक करने के लिए. दिस इज 1/5, 1/5 प्लस 3. जस्ट चेक दिस पार्ट. दैट इज 1/5 इंटू 16/5. 16/25 अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 64/100 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आंसर इज सी ऑप्शन. लव चेक कर लो, आंसर सी ऑप्शन. जस्ट चेक दिस लव. Am I clear in this part? ये तो हमने क्लास में किया है. This we have done in the class. कोई डाउट किसी का? कोई डाउट? अच्छा लव, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है. ये वाला क्लियर है लव आपको? ये वाला क्लियर है आपको? कोई डाउट किसी का? लास्ट स्टेप जस्ट आई जस्ट पुट द ऑप्शन. सिरिजिक, अगर हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना चाहे तो वहां से भी निकाल सकते हैं. मैंने जस्ट ऑप्शन डाल दिया, इसमें कुछ नहीं लगा. क्वेश्चन नंबर 11th.
A man borrowed a certain sum compound interest compounded annually from a bank. Certain sum था compound interest पे था compounded annually from a bank. Compound interest for second and third year. अच्छा एक बात बताओ, second year में 3840 मिला, third year में 3840 plus 768 मिला, 4608. ये इसका 20% है. Can't we say rate is 20%? रेट तो एक लाइन में निकाल सकते हैं. सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला होगा. कितने का डिफरेंस है? 768. जो 3840 का 10% कितना है? 384. 20% कितना है? 768. Am I clear in this part? आदित्य, 384 का 10%, ये 10% का डबल है, इंटू 2 है, मतलब 20%. अब बहुत सिंपल सा सवाल करते हैं, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होता कितना है सर? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. ये हमें कितना दे रखा है? 3840. सो P इंटू आर 20% है, 1 प्लस 1/5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3840. So P into 6/5, 1/5, 3840. 6 से कैंसिल कर देते. 6 6 36, 640. So P is equal to 640 into 25. किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, आगे 2 जीरो लगा दो और 4 से डिवाइड कर दो. आंसर इज 16,000. एक बार आराम से चेक करिए और पूछिए. ये पार्ट क्लियर है सबको? Am I clear in this part? Everybody in the class? Question number 13 करते हैं पहले. We come to question number 13. Please try question number 13. If you talked about 17, 18 का कैट लेवल देखोगे तो वो अच्छा लेवल था क्वाड में. क्वाड एक एवरेज प्लस लेवल पे आता है. अगर आप बुक्स कंप्लीट करते हो अपनी सारी तो प्रॉब्लम नहीं आती, पर ईमानदारी से देखो. इसका आंसर कोई देना चाहे? एनीबॉडी इन द क्लास? एनीबॉडी इन द क्लास? अब टाइम लीजिए, सॉल्व करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ये क्लास में इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है. A laptop can be purchased by making a cash payment of 65,000.
It can also be purchased by making a down payment of 5420. 5420 on the spot पे कर दो. 59580 का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा. And paying 3 equal installment at 10% compounded interest. एक चीज तो पता है, ये हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है. इसको थोड़ा बैकवर्ड ट्रैक करते हैं. जस्ट सी वन मेथड. 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, साल के आखिर में देनी है. ए, फिर ए, फिर ए. अच्छा, 10% से आगे जाएंगे तो 1 + 1/10 मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा. तो वापस आएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 10/11. हमें ये 59580 हमने लोन लिया 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से. एक साल बाद हमने उसको ₹A देना है. तो बैकवर्ड आ जाओ. मतलब 59580 किससे क्लियर हो जाना चाहिए? A इंटू 10/11. ये फर्स्ट वाला पार्ट. प्लस A इंटू 10/11 इंटू 10/11 क्योंकि इसको 2 साल हो गए. ये सेकेंड वाला पार्ट. प्लस A इंटू 10/11 3 बार. 10/11 इंटू 10/11 ये तीसरा वाला पार्ट. मेरा लोन यही का यही बैलेंस हो जाएगा. ये इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए? ये मालूम है राइट हैंड साइड में. ये बेसिक कंसेप्ट लिया हमने इंस्टॉलमेंट का. इसमें डाउट तो नहीं किसी का? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? प्लीज बैकवर्ड पे कर देते, क्या फर्क पड़ेगा? फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी आप चाहे तो कर सकते हैं. ये बात क्लियर है? अच्छा, आंसर दिया आप में से बहुत लोगों ने. सॉरी, मैं ऊपर था चैट में. आई एम सॉरी. ओके, वेरी गुड. आंसर दिया है बहुत लोगों ने. परफेक्टली राइट. लेट्स चेक. आंसर भी चेक हो जाएगा. यानी दिस इज 1331 11 का क्यूब. 1210 ए बाहर निकाल लेते हैं. प्लस 1100 प्लस 1000. 59580 into 1331 upon 1210 1100 plus 1000 013 33110. इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू गेट अ वैल्यू एज, आपको स्पेसिफिक वैल्यू मल्टीपल मिल जाता है. इसका 18 टाइम ऊपर रखा हुआ है, 18 टाइम ऊपर रखा हुआ है. इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस पार्ट यू गेट आंसर इज 18 into 1331. फ्रैक्शनल में नहीं आएगा मनी का, which is 23958. ये एक तरीका है. दिस इज वन मेथड. अगर ये क्लियर है तो एक और मेथड दिखाता हूं. सबको क्लियर है? एवरीबॉडी इन द क्लास? सर एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. जो हमने यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्मूला बनाया वो यही फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हैं. सर इंस्टॉलमेंट जो है दिस इज लोन अमाउंट on 1 plus r 1 upon 1 plus r upon 100 power 1 upon 1 plus r upon 100 to the whole power 2 plus 1 upon 1 plus r upon 100 to the whole power 3. ये लॉजिकली वही कर रहा है जो हमने अभी किया. that is 5980 59580. इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट देना है ना? बिल्कुल दिया है सर कृष्णा. ये क्लास में कंसेप्ट सीखते हैं, इसमें पूरा एक क्लास जाता है हमारा. अपॉन 1 upon 1.1 10% है. 1 upon 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 1 upon 1.1 का होल क्यूब. अगर आप सॉल्व करोगे तो वही इंस्टॉलमेंट निकल कर आएगा. ये फॉर्मूले से अगर कोई करना चाहे तो, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट यही वाला है जो हमने पीछे किया. इसका एक और मेथड भी है, थर्ड मेथड भी है, जिसमें कृष्णा ने बोला इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. This part clear to everybody in the class, every person in the class? 10/11 उल्टा निकालने के लिए. मणिकांत ये फॉर्मूला बुक में गिवन है.
Abhishek, this class will go to 45, 12:45. It's a 2.5 hour class. ठीक है, अच्छा एक बार हम कुछ सवाल आगे करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं, ये 17 प्लीज, 17 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि अलग अलग टाइप दिखा पाऊं। 17 प्लीज। वेरी गुड, लव, वेरी गुड। It says the cost of 9 erasers plus 7 sharpeners plus 5 pencils is equal to 38. And the cost of 4 erasers plus 3 sharpeners plus 2 pencils is equal to 16. Now, if you observe that the coefficient of these variables are in arithmetic progression, AP में है arithmetic progression 432 constant difference है, तो इसके arithmetic constant difference है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो, स्वैप करके मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक वैल्यू देगा। कभी भी दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सो हम क्या करते हैं, जो पहले का कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2, उससे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेकेंड का कॉमन डिफरेंस है उससे फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम वैल्यू देगा कोई एक। 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 9 में से 8 गया, एक बचा। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 7 में से 6 गया, एक बचा, 1 इरेजर 1 शार्पनर। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 5 में से 4 गया, एक बचा, एक पेंसिल। 32 38 में से माइनस करा, कितना हो गया 6। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको? वाई लिखिए प्लीज, अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, अगर क्लियर है तो वाई लिखिए। अब उसने यहाँ पे क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर 3 शार्पनर्स एंड 2 पेंसिल दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 शार्पनर। 2 पेंसिल और 3 शार्पनर हमें निकालना है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 2 पेंसिल एंड 3 शार्पनर। If the cost of each item in rupees is a natural number and the cost of no two item is same. अब उसने बोला no two item is same, अगर ये नहीं दिया होता तो हमने दो 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 मान लिया होता, पर उसने बोला नहीं, सब सेम नहीं है, तो ये पक्का एक 1 रुपए का होगा, एक 2 रुपए का होगा और एक 3 रुपए का होगा। कौन सा एक, कौन सा दो, कौन सा तीन नहीं पता, 1 2 3 तो पक्का है, क्योंकि 1 + 2 + 3 6 होता है और ये नेचुरल नंबर का सम है। यहाँ तक समझ में आता है एवरीबॉडी इन द क्लास? अब थोड़ा सा और आगे काम करते हैं। सर ये जो पहली इक्वेशन लिखी है 9 इरेजर प्लस 7 शार्पनर प्लस 5 पेंसिल इज इक्वल टू 38, इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं, 5 इरेजर प्लस 5 शार्पनर प्लस 5 पेंसिल इज इक्वल टू 30। 5 इरेजर 5 शार्पनर 5 पेंसिल 30 रुपए के हैं, क्योंकि एक इरेजर एक शार्पनर एक पेंसिल 6 रुपए का, माइनस कर देते हैं तो 4 इरेजर प्लस 2 शार्पनर इज इक्वल टू 8 रुपए, यानी कि 2 इरेजर प्लस 1 शार्पनर इज इक्वल टू 4 रुपए। यहां तक क्लियर है रिया? यहां तक क्लियर है? सेम लॉजिक वी अप्लाई, दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, सो दिस आल्सो हैज टू बी एन इवन नंबर, और 1 2 3 में एक ही इवन नंबर है, मतलब शार्पनर 2 रुपए का, इरेजर 1 रुपए का है, 2 इंटू 2 प्लस 2 4 होता है, सो पेंसिल 3 रुपए का, ओनली पॉसिबल केस। हमें क्या निकालना है, 2 इंटू पेंसिल प्लस 3 इंटू शार्पनर, दैट इज 6 + 6, आंसर इज, एम आई क्लियर? आराम से नोट करिए और बताइए।
नोट दिस इन दिस जस्ट। कोई डाउट किसी का? शशि का कोई डाउट? रिया का कोई डाउट? डाउट नहीं है तो भाई डाल दीजिए ताकि हम आगे जा पाए। भी हम 17 क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं, हमने बीच में से थोड़े सवाल छोड़ दिए हैं ताकि हम कुछ कुछ अलग टाइप्स देख पाए। सर 5 5 5 के क्वेश्चन कैसे आई? ये इस वाली क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक इरेजर, एक शार्पनर, एक पेंसिल, 6 रुपए। तो 5 इरेजर, 5 पेंसिल प्लस 5 शार्पनर, 30 रुपीज का। मेंटली कर सकते हैं ना। लास्ट जो हमने निकाला था ये कहाँ से लाए? इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा और सब्ट्रैक्ट कर। देखो 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 1। ये कब कर सकते हैं? जब उनके कोफिशिएंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो दोनों इक्वेशन के, तो हम स्वैप करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम या डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू। ये छोटा सा कंसेप्ट यूज। ठीक है आयुष, क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। 2 मिनट लीजिए, इसका आंसर दीजिए, 2 मिनट लीजिए। दिस क्लास विल गो अप टू 45। रिया मुझे ये बताना क्लास के आखिर में हमने कितने सवाल सॉल्व करे? रिया, शशि और एक जना और कोई भी बता दो। आयुष बता दे या विशाल पांडे जी बता दे, क्लास के आखिर में हमने कितने सवाल वर्कशॉप में करे। ठीक है, हाँ जी। तब तक आप 18 ट्राई करिए। सुप्रीत बताएं क्या डाउट है इसमें, मैं बताता हूँ। सुप्रीत कौर कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सारा? सुप्रीत कौर कोई डाउट नहीं। 18 प्लीज। अभी पूरा हैंड आउट ट्राई कर लीजिए, अगर हम सारा खत्म नहीं कर पाते तो आप 1 to 1 सेशन में पूछ सकते हैं मेरे से। पांडे जी सवाल करते हैं अभी। पांडे जी सवाल करते हैं, अभी तो आप ही को पढ़ा रहा हूं। नहीं, कोई आंसर देना चाहे इसका? वरुण, आर यू श्योर योर आंसर? अनिकेत, आंसर पक्का श्योर है? एक बार चेक करते हैं मेरे से। A shopkeeper bought an article, एक बार चेक करते हैं। A shopkeeper bought an article for 1,000 rupees and marked up its price by X%। मतलब उसने X% ज्यादा मार्क कर दी। So 1000 into 100 plus X by 100। सर सिंपल बोल सकते हो, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है?
1000 का x% कितना है 10x, आपने इतना मार्क कर दिया, ये आपकी मार्क प्राइस हो गई, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई. He gave a discount of 2x by percent and still got a profit of 2x by 5%. Can I say cost price में profit percent जोड़ेंगे 1 plus 2x upon 5 by 100, तो सेलिंग प्राइस आएगा. और मार्क प्राइस में 1000 प्लस 10x में से डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करेंगे 1 minus 2x by 5 upon 100, तो भी सेलिंग प्राइस आएगा. सिर्फ इतनी सी कहानी है. अनिकेत, वरुण, सनी, सान्या, ये क्लियर है यहाँ तक? विशाल पांडे जी क्लियर है? ये अभिषेक, रिया, इज दिस क्लियर? कॉस्ट प्राइस में गेन परसेंटेज जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस. सर मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा. 1000 प्लस 2x by 5 into 10 is equal to 1000 minus 2x by 5 into 10 plus 10x minus 2x by 5. 10x से मल्टीप्लाई करेंगे x by 10. सर वाई यू एड 10x इन द मार्क प्राइस? इसका x% ऊपर मार्क किया ना कॉस्ट प्राइस से. विशाल जी कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क किया ना. क्लियर? सर ये 1000 काट दीजिए. ये 2x by 5 into 10, 2x by 5 into 10 उधर आ जाएगा, दो बार जुड़ जाएगा. माइनस 10x या उधर ले जाइए, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए. 2x upon 5 into x by 10. एक x तो हम काट सकते हैं थ्रू आउट, इज इक्वल टू 10x minus 2 into 2x by 5 into 10. एक x काट सकते हैं, 2 by 5 into x by 10. 10x, this is 4, 8x. 8x, I think एक 10 शायद नीचे वाला है, I missed somewhere. This is x by 10. कहीं मिस्टेक कर दो, दोबारा करते हैं. जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x क्या आएगा? सर दोबारा समझा रहा हूँ. एक आर्टिकल 1000 रुपीज का था, आपने उसको x% ज्यादा मार्क कर दिया, 1000 प्लस 10x. इस पे आपने प्रॉफिट परसेंटेज लिया 2x by 5% का, इसको आपने डिस्काउंट दिया 2x by 5%. डिस्काउंट हमेशा किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे. और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे. यानी से 1000 into 1 plus 2x upon 5 by 100 is equal to 1000 plus 10x into 1 minus 2x by 5 into 10. You have to just solve this equation. और यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की. x का वैल्यू कितना आता है ये हमें निकालना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व करा है. 1000 प्लस 2x by 5 बिल्कुल ठीक है. एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि गलत तो नहीं कर रहा. इज इक्वल टू 1000 माइनस 2x by 5. अच्छा ये 10 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा. 1000 इंटू 2, ये भी तो 100 है. 1000 into 2x by 5 into 10 plus 10x minus 2x by 5 into 1 upon 10. ये वाला हमने 10 ऊपर लिख दिया था सर, और एक x आ जाएगा, x by 10. 2x by 5, 10x x by 10. When you solve this part, 1000 will cancel out. पांडे जी यहां तक क्लियर है? 1000 कट जाएगा. ये 10x है, ये 2 by 5x है ना, इधर से भी आएगा. 4 by 5 8x हो गया, 10x में से माइनस जाएगा, तो 2x by 5 into x by 10 is equal to 10x minus 8x, which is 2x. x is equal to 50%. ये बात समझ में आती है सबको? एवरीबडी इन द क्लास? अब इस पूरे सवाल को दोबारा बनाते. इतना मेहनत कर लिया हमने, पूरे सवाल को दोबारा बनाते. 1000 रुपए का आर्टिकल था, 50% ज्यादा मार्क कर दिया, मतलब 1500 का मार्क कर दिया. नॉट x तो 50 है, 2x by 5, दैट इज 20% का डिस्काउंट दिया.
20% का डिस्काउंट मतलब 300 रुपए कम करिए, कितने का बेचा आपने? 1200 रुपए। 20% का प्रॉफिट है। पूछ क्या रहे, डिस्काउंट कितने का है? 300 रुपए। अभी क्लियर है वरुण? चेक कर लो एक बार जिन्होंने आंसर दिया था, इज इट क्लियर? थोड़ा लेंदी हो गया ये, बट ये सेम एग्जाम का सवाल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक एग्जाम बार में आएगा पीछे तो वाली चेक स्लाइड करेंगे, दिखाना सर। टाइम कर पाएंगे नहीं। हाँ जी प्लीज बोलिए। पिछले स्लाइड। सने कौन सा फॉर्मूला है? m माइनस डी माइनस एम डी बाई 100। हम तो बेसिक थ्योरी लगा रहे हैं। आपका आंसर आता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। यू गेट द आंसर परफेक्टली फाइन, नो इशू। लास्ट स्टेप में चेक करके देखा, 50% ऊपर मार्क करना है, 1000 का था तो 1500 का मार्क किया। 2x पे 5 का मतलब 20% है, 20% का डिस्काउंट दिया, 300 रुपए कम है तो 20% का प्रॉफिट भी आया, 1200 का बेचा तो 300 रुपए। सॉल्व किया यहां से, सिर्फ x का वैल्यू 50% निकाला। आई जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एज 50%। उसके बाद रीट्रेस कर दी। Am I clear? क्लियर? सान्या को भी क्लियर है? और सब क्लियर है आपको? ट्वेंटी वन एंड 22 दो क्वेश्चन करते हैं, पहले 21 करते हैं प्लीज। इसको करिए, अच्छा सवाल है 21। इशिता कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आपके साथ मेरे ख्याल से आपके एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अभिषेक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।